ऐसे में we also are very doubtful about the intentions, about the priority behind the formation of the new APPSC per se. Because while we do not question the integrity of the members here now, but we are very doubtful about the integrity or the priority that the government is setting here. Because हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये जो इतना दुबियस तरीका से रात का 7:30 बजे लगा के सुबह का 11 बजे जो अपॉइंटमेंट आप करने की कोशिश कर रहा है, उन सब में गवर्नमेंट का जो रवैया रहा है अभी तक एपीपीएससी इशू को लेके, वो हमेशा ये रहा है कि सिर्फ एक वो नैरेटिव देके कि बहुत सारा पोस्ट अभी खाली है बोल के, हजारों पोस्ट खाली है बोल के, ये सब नैरेटिव फैला के एक झूठ, एक दोबारा से एक मरम पट्टी करके एक झूठ इशू को दबाने के लिए कोशिश कर रहा था. तो हम लोग का ये बोलना है कि वाइल एपीपीएससी कमीशन को दोबारा गठन करना जरूरी है, लेकिन द प्रायोरिटी हियर शुड बी वेरी क्लियर एंड इट इज नॉट टू conduct the examinations within 2 to 3 months from now, but वहाँ का जो रिक्वायरमेंट्स है, जो रिफॉर्मेशन पार्ट है, इम्पेसिस उसमें देना चाहिए. जैसे कि एसओपी बनना है. अभी देखा जाए तो एसओपी में मेरा वाइस चेयरमैन आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बात करेगा. एसओपी जो है पिछले 1-1.5 साल में जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो ड्राफ्ट एसओपी बनता है डीओपीटी में और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में, वहां में जो एसओपी बनना चाहिए था वो पिछले 1-1.5 साल में कभी बना, आज तक नहीं बना. अगर बना है तो अगर आप लोगों को पता है तो कहा है, देखो पब्लिक डोमेन में है, किसी के पास में है. बिकॉज एसओपी इसलिए इंपॉर्टेंट है, एसओपी का कारण ही जितना चोरी हो रहा था, जितना करप्ट प्रैक्टिसेस जो हो रहा था, पेपर सेलिंग बाइंग जो भी इतना साल से चल रहा था, दिस इज बिकॉज द वीकनेस ऑफ द एसओपी. एसओपी का उल्लंघन होने के कारण से ही हो रहा था. और जो रिपोर्ट कमीशन, जो इंक्वायरी कमेटी आप लोग बना रहे हैं, उसमें भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो एसओपी के वायलेशन के बारे में वो बात तो करता है, लेकिन उस वायलेशन करने वाला लोग को क्या पनिशमेंट देगा और किसने किया, इसका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा. एंड दिस इज द इजी रूट फॉर द कंटिन्यूड करप्शन प्रैक्टिसेस दैट हैज बीन हैपनिंग इन द एपीपीएससी. तो हम लोग का ये था कि पीए जैसे वांटेड कि ये जो एपीपीएससी है, जो नया एपीपीएससी जो बना है, इसका जो इंटेंशन से प्रायोरिटी है वो रिफॉर्मेशन पे हो. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 18 फरवरी को रात को एक माइनस ऑफ मीटिंग ड्रॉ किया था एट द हाईएस्ट लेवल सीएम को चैम्बर में. तो उस जो माइनस ऑफ मीटिंग है, अगर सरकार के अगर भूल भी गया कि उसका कंटेंट क्या है, तो उसका कॉपी हम आप लोग को भेज देंगे, या फिर आप लोग जो है अपने चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिएगा. देयर आर सर्टेन थिंग्स which needs to be done as a part of reformation before conducting the examinations. Like एक हमारा जो 13 चार्ट ऑफ डिमांड था, उसमें एक पॉइंट था, हमारा पीडब्ल्यूडी का एक कैंडिडेट है मिस मुडंग यापियांग करके, तो उनका भी जो ग्रीवेंसेस है that is possible with the constitution of the new commission. तो ये सब चीज जो है प्रायोरिटी बनना चाहिए, ना कि एग्जाम को कंडक्ट करके इलेक्शन का जो हवा चल रहा है उसमें वो करके एंटी इनकम्बेंसी को हटा के इशू को दबा के इलेक्शन वोट में घुसने के लिए, इशू को साइलेंस करने के लिए. दिस शुड नॉट बी द हिडन एजेंडा ऑफ कंस्टिट्यूटिंग ए न्यू कमीशन. एंड ये जो पेपर सेलिंग और पेपर लीकेज का जो इशू है, इतना आप लोग जो है, हमारे सीएम सर, हमारा जो रेस्पॉन्सिबल जो अथॉरिटी लोग है, इतना आसान शब्द में कह देता है कि ये पेपर सेलिंग है, ये पेपर लीकेज नहीं है. लेकिन पेपर सेलिंग और पेपर लीकेज का अंतर क्या होगा, हम लोगों ने पिछले 1 साल में कितना बार आप लोगों को क्लैरिटी इसमें दिया है. तो वी नीड नॉट डेल्व डीपर ऑन दैट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीए जैसी एक एज ए टीम, एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, बिकॉज वी हैव बीन स्पीयरहेडिंग दिस इशू. हमारा ये दायित्व है कि हम आप लोगों को का अवेयरनेस दे. जो भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं एपीपीएससी इशू को लेके पिछले 1-1.5 साल से, इट इज आवर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी कम एंड टॉक अबाउट द इशू, वी कन्वे द मैसेज टू यू. व्हाइल वी डू दैट, इट इज
the onus is on the people of Arunachal Pradesh as a collectively ये इशू को कैसे मिलजुल कर टैकल करना है। आप पीएजेसी स्पेयरहेड कर रहे हैं उनके इशू को, आप पीएजेसी को ऊपर में चीज को जो है एक ठेका लेके रखा है, जैसे सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर में और बर्डन क्रिएट करने के लिए भी कोशिश नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये जो इशू है ना ही मेरा खुद इंडिविजुअली का है, ना ही मेरा वाइस चेयरमैन का है, ना ही मेरा बाकी मेंबर्स लोग का है, ना ही पीएजेसी टीम का है। ये इशू हर अरुणाचल का है, ये इशू हर एक घर से कनेक्टेड है। तो आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी हियर इज टू क्रिएट एन अवेयरनेस एंड टू ब्रिंग आउट द लेकुनस that has been prevailing in the hollowed system, in a flawed system, in the most corrupted and deep-rooted nexus जहाँ corruption चल रहा है APPC इशू में, इसको आप लोगों के सामने रखना है। So the onus is on the people of Arunachal Pradesh that when we Pan Arunachal Joint Steering Committee as a team, we come out in a public domain through press conference to create an awareness, to bring out the lacunas जो developments हो रहा है उसमें क्या कमी घाटी हो रहा है। जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला था, ये जो 1 मेंबर कमीशन जो फॉर्म हुआ था ये एक आईवास से बोल के, तो कल को देखो 3 महीने का अंतर में 92 प्लस एग्जामिनेशंस का जो रिपोर्ट है वो कभी होना नहीं था। एंड दिस वी आर नॉट सेइंग जस्ट आउट ऑफ एजम्पशंस, वी आर व्हाटएवर वी से वी डू, वी देयर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर्स लॉट्स ऑफ रिसर्च बिहाइंड दैट। और ये जो 1 मेंबर कमीशन जो है, कुछ लोग बहुत पीठ तपा के छाती में हाथ मार मार के बोल रहा था कि वी वेलकम दिस। हम आज भी आप लोगों को बोलता है कि कल को ये 1 मेंबर कमीशन का जो रिपोर्ट आएगा ये उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। एंड अब एक्चुअल में ग्राउंड में वहां कुछ नहीं चल रहा है, वी नो इट फ्रॉम आवर सोर्स। एंड जो एक्सटेंशन का 2-3 टाइम दिया हुआ है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस एक्सटेंशन ऑल्सो इट इज 100% श्योर दैट नथिंग इज गोना कम आउट ऑफ दैट 1 मेंबर कमेटी रिपोर्ट। हैंस हैविंग सेड दैट, जो भी जो अभी इश्यूज है इसमें लेके है, हम चाहते हैं कि हमारा वाइस चेयरमैन जो है आप लोगों को और भी नया डेवलपमेंट्स कुछ है आपको विस्तार तरीके से इस इशू में लेके जाएंगे। बस जाते जाते ये जो इंटेंशन है, ये जो प्रायोरिटी है, जिसका थ्रू से इतना दुबियस तरीका से, एक क्वेश्चनेबल तरीका से, इतना हरी भरी में सुनने में तो ये भी आया है कि आज का जो स्वेरिंग सेरेमनी में जो है मीडिया वाला लोग को भी अंदर अलाउ नहीं किया। So what is the hush behind this? What is the hurry behind this? What is the intention behind this? इतना चोरी चुपके आप करने कोशिश कर रहे हैं, तब हम लोग को डाउट होता है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन नोबल नहीं है। हम लोगों को तब डाउट होता है कि क्या ये जो मूव है ये गवर्नमेंट का एक और पॉलिटिकल गिमिक तो नहीं है, ये एक और अपना सीएम का एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जो अपना एंटी इनकम्बेंसी को क्लाउड करने के लिए कोई एक षड्यंत्र तो नहीं है। तब हम लोग को लगता है कि ये जो इशू को है आप लोग जो दबाने के लिए कोशिश करें विदाउट एड्रेसिंग। तो हैविंग सेड दैट, वी एज अ टीम वी डू नॉट वी आर नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कमीशन, रादर वी एंडोर्स इट प्रोवाइडेड दैट द प्रायोरिटी, द इंटेंशन बिहाइंड द कमीशन ऑफ न्यू APPSC कमीशन इज शुड बी to focus on the reformation first rather than to conduct the examinations in a quick dispersal of time. So I hand over the time to my vice chairman here. Thank you so much. सबसे पहले जितना भी हमारा अरुणाचल का जनता है, आप सबको फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा। एक्चुअली कल रात हम लोग इम्प्रॉम्प्टू विदाउट एनी एडवांस नोटिस के बगैर आप सबको बुलाया था। इनफैक्ट जितना भी मीडिया फ्रेंड्स आप सब ने आया, और कल रात हम लोग को एक्चुअली आज जो ये जो ओवरटेकिंग जो सेरेमनी था इसका नोटिफिकेशन हम लोग को कल शाम को लेट से मिला, तो उस हिसाब से आप सबको भी लेट से हम लोग बुलाना पड़ गया। तो हमने मीडिया को एड्रेस किया है। तो आज यहाँ पे आने का 2-3 मकसद है। सबसे पहले तो बिफोर डेल्विंग इनटू द इशू डायरेक्टली, यहाँ पे एक बात जो हमारा ऑनरेबल सीएम सर का जो एक पोस्ट है 6 सितंबर 2021 का, यहाँ पे उन्होंने अपना ही जो फेसबुक पेज या फिर ट्विटर पेज में उसने लिखा है, माय डियर यूथ्स ऑफ अरुणाचल, बिलीव इन योर सेल्फ एंड हार्ड वर्क,
I promise to never let you down. A meeting today with Sri Nipon Nabamji, chairperson of the Arunachal Pradesh Public Service Commission. We always stand committed for fairness and transparency. ये है 6 सितंबर 2021 का. That means way before this पेपर लीकेज जो खुलासा हुआ उससे 1 साल पहले. तो ये है, और ये जो है, और एक नया जो निकला है रिसेंटली जो एपीएसएसबी में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ उसमें ऑनरेबल सीएम सर का फिर से और एक यहाँ पे ट्वीट निकलता है, यहाँ पोस्ट आता है कि हैप्पी टू शेयर द रिजल्ट्स ऑफ कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एपीएसएसबी. और इसमें ये बोला है कि यहाँ पे एपीएसएसबी एक रिकॉर्ड सेट किया है रिकॉर्ड टाइम में रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए. तो उन्होंने एडवांस में ही क्रेडिट ले लिया. तो उसका बाद क्या हुआ है सब जनता देखा है. और ये जो फॉर्मर जो हमारा फॉर्मर चेयरमैन निपोन नाबम सर के साथ जो उन्होंने पोस्ट किया 6 सितंबर 2021, इसमें 2-3 चीज गौर करना जरूरी है. सबसे पहले यह है, माय डियर यूथ्स ऑफ अरुणाचल, बिलीव इन योर सेल्फ एंड हार्ड वर्क फर्स्ट. दूसरा बात यह बोला है, आई प्रॉमिस टू नेवर लेट यू डाउन सेकेंड. और तीसरा बात यह बोला है, वी ऑलवेज कमिटेड फॉर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी. अच्छा, खुलासा होने के बाद अभी 1.5 साल के बाद आप सबको यह कैसा लग रहा है? बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर हार्ड वर्क. 65 lakhs में 70 lakhs में पेपर बेचा जा रहा था, उसमें हार्डवर्क था क्या? क्या आप किस चीज का हार्डवर्क का पूछताछ कर रहा था? किस चीज को आप जिक्र कर रहा था? पेपर को खरीदने के लिए हार्डवर्क के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए? आई थिंक दैट हैज नॉट बीन एड्रेस्ड येट. दूसरा बात यह बोला है, आई प्रॉमिस टू नेवर लेट यू डाउन. अच्छा, 2021 में बोला है, अभी 2023 हो गया. 2021 से लेके 2023 तक तो सिर्फ डाउन ही तो हो रहा है. अभी अरुणाचल किस दिशा में है, किस पोजीशन में है? हम लोग सोचा था एग्जाम करने से हो जाएगा, देखा तो एग्जाम होने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो रहा है. ये है. और तीसरा बात ये बोला है, वी स्टैंड कमिटेड फॉर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी. अच्छा, ये 2 वर्ड्स है, इधर भी लिखा है. यहां पे एसएसबी को क्रेडिट दिया है कि एग्जाम को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में आपने कंडक्ट किया है. एडवांस में कांग्रेचुलेशन दिया है. अभी आप देख सकते हैं चांदनी होटल में एग्जाम लिखना, वेयर वाज द ट्रांसपेरेंसी, वेयर वाज द फेयरनेस? एग्जाम का पेपर को व्हाट्सएप में उसका रीचेकिंग करना, कहां पे ट्रांसपेरेंसी है? एग्जाम पेपर को कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का घर में, खुद का रेसिडेंस में 2-3 महीना तक रखना, वेयर इज द फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी? एग्जाम पेपर को जो फाइनल अवार्ड शीट है उसको आप दोबारा मैनिपुलेशन करता है, उसको फोर्स करता है, वेयर इज द फेयरनेस एंड वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी? तो आज हम लोग यहाँ पे आने का जो मकसद है, ये जो स्टेटमेंट है ऑनरेबल सीएम सर, ये आपका खुद का है. यहाँ पे कोई रोबोट तो लिखा नहीं होगा, आई एम श्योर, या फिर आपका बिना नॉलेज का तो लिखा नहीं होगा, ये आपने खुद लिखा है. आप इसी चीज को पूछने के लिए हम आया है. यहां पे ट्रांसपेरेंसी किधर है, अकाउंटेबिलिटी किधर है, एंड वेयर इज फेयरनेस? और यहां पे बोला है कि आई प्रॉमिस टू नेवर लेट यू डाउन. इसी में हम बात करेगा. तो रिसेंटली जो जजमेंट निकला है, आप सबने देखा था कि यहां में 2-3, जैसे मेरा कलीग भी बोला है, 2-3 नैरेटिव चल रहा है. सबसे पहले नैरेटिव क्या था कि ये जो पीएजेसी, पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है, सबसे पहले कमीशन फॉर्मेशन होने नहीं दे रहा है. ये एक फर्स्ट नैरेटिव है. ये गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन लोग भी खुद बोला है, तालो पोतम सर भी खुद बोला है, लाइकवाइज जितना भी यहाँ पे कोई पेरेंट्स ग्रुप निकलते हैं वही बोलता है. और दूसरा बात ये बोला है कि यहाँ पे हम लोग एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने नहीं दे रहा है. तो सबसे पहले बता दो, जो 18 फरवरी का रात में जब हमने वो पर्टिकुलर जो कमीशन फॉर्मेशन जो हो रहा था, उस समय में हम लोग ने सिर्फ चेयरमैन को हम लोग अपोज किया है. 2 फैक्टर के लिए, 2 कारण के लिए. पहला यह था, ही वाज 61 years of age, और सिर्फ वो 1 साल के लिए आ रहा था. एंड वी सेड कि इतना बड़ा घटना होने के बाद
आप 1 साल के लिए चेयरमैन लेके नहीं आ सकता है। दूसरा ये बात था कि वो जो चेयरमैन है एटलीस्ट 1 महीना पहले ही वॉज मिसिंग फॉर 24 आवर्स। उसका दिमागी संतुलन कैसा है किसको पता नहीं। तो क्या आपको 61 ईयर्स वाला ऐसा जो एपिलेप्सिया वाला है या फिर जो जिसका मेमोरी प्रॉब्लम है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द पर्सनल, जो हम ये यहाँ पे हम पर्सनल टिप्पणी करने के लिए नहीं आया, लेकिन आप इतना बड़ा रिफॉर्मेशन लेके आ रहा है तो यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ दैट। इसलिए हम उसको जिक्र किया है, लेकिन बाकी मेंबर्स को हम लोग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो वहां पे जब गवर्नमेंट का तरफ से जो एक्शन लिया फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर 18 फरवरी मीटिंग के बाद, उसमें गवर्नमेंट ने ये किया कि जितना भी जो चेयरमैन है, मेंबर्स है, सबको रिकॉल करने के लिए ये जो कैबिनेट डिसीजन पास किया। शायद गवर्नमेंट पढ़ना, शायद कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस है वो शायद भूल गया था होगा। आर्टिकल 317 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे क्लियरली लिखा है कि रिमूवल कैसे किया जाता है। कैबिनेट डिसीजन से कभी रिमूव नहीं होता है। यहां पे आप असेंबली से भी रिमूव नहीं कर सकता है। रिमूवल हैज टू बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके लिए यहां से आप वहां पे रिकमेंडेशन जाना है, इसको आप कॉग्निजेंस में लेके, लेकिन वो प्रोसेस तो अपनाया नहीं। तब जाके ऑलमोस्ट फॉर 1.5 साल के लिए ये जो कोर्ट केसेस है ये पेंडिंग रहा। यहाँ पे जो मेंबर्स था, जो आज जो ये हुआ है, रोजी तबा मैडम और कर्नल कोचतरी सर, दोनों का स्वेरिंग किया है। तो यहां में जो वो लोग का जो जजमेंट है उसमें ये क्लियरली बोला है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 317, यहां में ये बोला है कि वंस अपॉइंटेड, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है दैट इज ओनली अ फॉर्मेलिटी, अपॉइंटमेंट इज मेन। तो दैट मीन्स अपॉइंटमेंट होने के बाद, अब ओथ टेकिंग जब कर रहा था, हम लोगों ने ओथ टेकिंग को हम लोग ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन अपॉइंटमेंट को लेके सरकार कौन से स्टेप अपनाया? दे डिड नॉट रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो लोग कैबिनेट डिसीजन पास करता है रिकॉल करने का। दैट इज वेयर दे वेंट रॉन्ग। तब जाके उसी जो कोर्ट, आई मीन जो ये कैबिनेट का जो डिसीजन था उसको चैलेंज करके कोर्ट वर्डिक्ट निकला है, आई थिंक रिसेंटली, जहां पे कोचतरी एंड देन ये जो रोजी तबा मैडम, दोनों को रीइंस्टेट किया गया है। और आज जो यहाँ पे ओथ टेकिंग है, आज सबसे यहाँ पे ताजुब वाला बात इसी में है कि हम लोग पिछले 1.5 साल से इसी चीज को चिल्ला के हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को कमीशन चाहिए, लेकिन सही तरीका से। यहाँ पे आप कोई भी प्रॉक्सी मेंबर को नहीं डाल सकता है, या फिर गलत तरीका से आप नहीं बना सकता है। अगर बनाना है तो यू हैव टू फॉलो द राइट प्रोसीजर्स, राइट जो भी इसका प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करके चलना है। लेकिन आज का जो ये ओथ टेकिंग सेरेमनी था, ये इस चीज को बहुत ध्यान देना जरूरी है। जितना भी हमारा अरुणाचल का जनता है, यहां पे ऐसा है, आज सबसे शॉकिंग वाला जो इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ कि हम लोग पिछले 1.5 साल से जो हम वेट कर रहा था कि यहां में चेयरमैन बनना है, मेंबर्स आना है, और जो भी आता है सही तरीका से और राइट पीपल को लेके आना है। लेकिन आज का ओथ टेकिंग सेरेमनी में हम लोग को पता चलता है कि ये रोजी तबा मैडम और कोचतरी सर, सिर्फ ये दोनों का ही यहाँ पे ओथ टेकिंग होता है। वेयर इज द चेयरमैन एंड वेयर इज द अदर मेंबर? वो दोनों का तो हुआ ही नहीं। तो जब हमने सुना कि, आप सबने भी देखा होगा मीडिया का सोर्स का थ्रू से, अरुणाचल मिरर में हमने देखा स्पेसिफिकली, उसमें रोजी तबा मैडम और कोचतरी सर का इंटरव्यू था। उसमें कोई मीडिया ने पूछा कि यहाँ पे ये दोनों का प्रेजेंस क्यों नहीं है? तो उसमें वो दोनों ने, उसमें रोजी तबा मैडम ने पर्टिकुलरली उसने बोला कि कोचतरी सर, सॉरी, उसमें जो चेयरमैन है, जो इनकमिंग चेयरमैन है, प्रदीप लिंगपा सर, एंड देन और दूसरा एक तो है रिद्धि सर जो मेंबर है, ये दोनों जो है अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अभी भी होल्ड कर रहा है। तो अभी सोचने वाला बात कहां है? अभी देखो आर्टिकल 317 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां में आर्टिकल 317 क्लॉज 4, हाउ डू यू रिमूव द मेंबर्स और चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां में ऐसा है, यहां में क्लॉज 4 में ये क्लियरली लिखा है, यहां पे लिखा है कि ये जो है, इफ द कंसर्न पर्सन, इफ द कंसर्न मेंबर और द चेयरमैन, यहां पे ऐसे लिखा है कि एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। दैट मीन्स अगर
यहाँ पे ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम ये कमीशन में जो अब डेजिग्नेशन आपको अभी जो मिला है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप दूसरा पोजीशन पे आप होल्ड कर रहा है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। अभी सवाल यहां में पूछना, इनफैक्ट मीडिया फ्रेंड्स आप लोग को भी पूछना है, आर्टिकल 317 क्लॉज 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसका हिसाब से अगर आप चेयरमैन बनता है या फिर मेंबर बनता है, यू कैन नॉट बी होल्डिंग अनदर पोजीशन आउटसाइड। लेकिन आज क्या पता चला, ये लोग का प्रेजेंस क्यों नहीं था? दैट इज बिकॉज दे आर स्टिल होल्डिंग अनदर पोजीशन आउटसाइड। आप सोच के देखो, चेयरमैन जो है यहां पे प्रदीप लिंगफा सर, ही इज स्टिल अ प्रोफेसर, उसका रेजिग्नेशन प्रोसीजर कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो 12 दिसंबर कल ये अपॉइंटमेंट लेटर निकला है। हाउ कैन दिस कम? ये अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है? आप यहां में जो इतना बड़ा घटना हुआ, उसका बाद हमारा उम्मीद था कि यहां पे आप लाएगा तो सही तरीका से लेके आएगा, लेकिन प्रदीप लिंगफा सर तो अभी भी प्रोफेसर है, और दूसरा जो रिधि सर है वो भी प्रोफेसर है, देर स्टिल होल्डिंग देयर पोजीशन देयर, देन हाउ कम देयर यहां पे कैसे अपॉइंटमेंट हुआ? दे शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। हाउ कम दे आर होल्डिंग दिस? और या तो ऐसे होना चाहिए था कि जब तक उसका रेजिग्नेशन कंप्लीट नहीं होता ये लोग अपॉइंटमेंट भी नहीं होना चाहिए था। तो ओथ टेकिंग का मतलब क्या है? ओथ टेकिंग इज, ये जो जजमेंट का हिसाब से ओथ टेकिंग इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, उससे पहले अपॉइंटमेंट हो चुका है। और 12 दिसंबर का हिसाब से यहां पे लिखा है, प्रदीप लिंगफा, प्रोफेसर प्रदीप लिंगफा इज अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन। एंड यहां पे दूसरा बात है, प्रोफेसर आसान रिद्धि is appointed for the post of member of APPSC, whereas these two people are still holding their post. How can there be conflict of interest there? अभी कमीशन में या फिर गवर्नमेंट में अभी हम समझ में नहीं आ रहा है, या तो पेमा खांडू सर असली का ये गधा है, या तो उसको जो समझा रहा है शायद उसको कोई समझाने वाला भी नहीं है, या तो जो उसको समझा रहा है वो भी गधा है। यहां में क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ ये एडवोकेट जनरल नहीं है क्या? यहाँ पे पैनल ऑफ एडवोकेट्स नहीं है क्या? यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट्स नहीं है क्या? आज चीफ सेक्रेटरी का हमने देखा, धर्मेंद्र सर का, उसमें बोलता है कि हम लोग अपॉइंट कर दिया। अच्छा, आपने प्रोसीजर तब तो पढ़ा ही नहीं। तो अभी ऐसा हो गया कि जो सिस्टम है बेटा, अभी सिस्टम को आपको हमको समझाना पड़ रहा है। ये मजाक बना के रखा है। अब किसका साथ खिलवाड़ कर रहा है? हम यहां पे कोई चेयरमैन या कोई मेंबर्स का हम यहां पे अगेंस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो प्रोसीजर आपने अपनाया, दिस इज हाईली कंट्रोवर्शियल, दिस इज इलीगल। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इफ नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देन हु? स्क्रीनिंग कमेटी किसने बनाया? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किसका डायरेक्शन से बना? फ्रॉम द ऑनरेबल सीएम। अभी आप बताओ, Who is the elephant in the room? यहां पे कौन, यहां पे who is accountable here? पेमा खांडू सर बोलता है, हमने फिर से रिमाइंड करता हूं, I promise to never let you down। अच्छा, एंड देन यहां पे बोला है कि believe in yourself and your hard work or we always stand for fairness and transparency। ये तो मजाक बना के रखा है। अब ये जोक्स किसको मार रहा था? शायद ये सपना देख देख के लिखा है क्या? यहां पे आपका डुप्लीकेट यहां में आके ये लिख दिया है क्या? यहां पे आपने या तो एक बहुत बड़ा जोक क्रैक करने के लिए हम लोग को यहां पे आया है क्या? वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स हाईएस्ट रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन। यहां पे लाइफ एंड डेथ को डिसाइड किया जाता है। कितना लाइफ को यहां में फॉर डेकेड्स, thousands of dreams they have been crushed, they have been buried alive, and you are playing with this? ये मजाक चल रहा है। और यहां में अपॉइंटमेंट भी कर दिया, और यहां पे जजमेंट के हिसाब से तो इट्स ओनली ए सेरेमोनियल, ये जो फॉर्मेलिटी है बोला है, जो ओथ टेकिंग है, अपॉइंटमेंट हो चुका है बोला है। वेयर इज ये दोनों का जो अपॉइंटमेंट जो है, आई मीन वो अपना जो फॉर्मर जो पोस्ट है वहां से रेजिग्नेशन अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अभी आप सोच के देखो, ये मजाक नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है? सब बोलते हैं कमीशन लाओ, सब बोलते हैं एग्जाम, हम भी चाहता है कि हो, हम भी चाहता है कि कमीशन बनो। सही तरीका से नहीं बना सकता है क्या? इज इट टू मच टू आस्क?
Aren't we entitled to meritocracy here? Aren't we entitled to accountability here? हम लोग का हक नहीं है क्या? As a domiciled citizen of this state, I have every right to ask. मेरा जो सिस्टम मेरा फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है, हम उसको जो सिस्टम का प्रोसीजर को क्या सवाल करना गलत है क्या? मजाक बना के रखा है, आप सबने विटनेस किया है क्या? आप सब बताओ, आज क्या यहाँ पे जो चेयरमैन है प्रदीप लिंगफा सर, वो प्रेजेंट था क्या? नहीं था। आज वहां पे ये जो नया मेंबर है एहसान रिदी सर, ये क्या ये प्रेजेंट था क्या? नहीं है। कारण क्या है? उसका जो रेजिग्नेशन प्रोसीजर कंप्लीट ही नहीं हुआ है। दैट मीन्स देर स्टिल ऑफिशियली देर स्टिल होल्डिंग देयर पोस्ट। उसका जो पुराना पोस्ट अभी भी होल्ड कर रहा है, अभी वो ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, तो हाउ कैन यू यहां पे आप कैसे अपॉइंट कर सकता है? 12 दिसंबर के हिसाब से वो दोनों का अपॉइंटमेंट भी हो गया, तो टेक्निकली ऑफिशियली दे आर होल्डिंग 2 पोस्ट नाउ। अभी चेयरमैन एपीपीएससी का चेयरमैन भी है और नेरिस्ट में प्रोफेसर भी है। दूसरा एक एपीपीएससी में मेंबर है और दूसरा में वो भी प्रोफेसर है। अभी आप सब बताओ, ये मजाक नहीं है तो क्या चल रहा है? स्टेट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, ये क्या मजाक चल रहा है? एंड हु इज प्लेइंग दिस डर्टी रोल? यहां में आप सबको पता है, कल शाम को 7:30 को अनाउंसमेंट होता है, एक ऑर्डर निकलता है, और 12 को निकलता है, 13 को यहां पे वोट टेकिंग होगा, रातों रात। और आप सबको मीडिया को भी घुसने नहीं दिए। यहां पे सब कुछ अंधेरा। यहां पे ऐसे हो गया कि पहले एपीपीएससी में पेपर को रीराइटिंग किया जाता था चांदनी होटल में, रेंट हाउस में। अभी तो यहां पे खुले आम राजभवन में हो रहा है, मीडिया को भी घुसने नहीं दे रहे। क्या राजभवन जो है हमारा स्टेट का, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट जो ये ऑफिस है, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको जो रिप्रेजेंट करता है, अभी उसका घर में मजाक चल रहा है क्या? ये सब अब अंदर से ये जो अंदर का जो निंजा टेक्निक वाला काम जो उधर ही कर रहा है। यहां में निंजा टेक्निक तो हम लोग दूसरा चीज में दिखाई दे रहा था, कई एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई दे रहा था, अभी राजभवन में भी चल रहा है। अभी हु इज अकाउंटेबल हियर? ऑनरेबल सीएम सर, हमने आपको हमारा भरोसा आपका ऊपर में रखा। 18 फरवरी में हम लोग को बोला जाता है कि ये लोग जो है ये मोबोक्रेसी करता है, स्टेट को रैंसम में लेता है। 18 फरवरी का अगर वो रात को अगर हम स्टेट को रैंसम में लेना होता, हम मोबोक्रेसी करना होता, हम आपका जो आश्वासन है, आपका एश्योरेंस है, हम सुनना नहीं था, हम वॉकआउट करना था। लेकिन हमने आपका ऊपर में भरोसा जताया, आपका ऊपर में हमने एक उम्मीद जताया। लेकिन व्हाट हैव यू डन? पिछले यहां पे ऑलमोस्ट 1.5 साल में आप सिर्फ मजाक बना के रखा है। और क्या बोलता है? आई प्रॉमिस टू नेवर लेट यू डाउन। और यह बोलता है कि वी स्टैंड फॉर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ये जोक मारना है ना, खुद को मारो, अभी पब्लिक के साथ मजाक मत करो। दिस काइंड ऑफ जोक्स आर नॉट फनी। ये जोक करना है ना, आप खुद का ऊपर करो। सबसे पहले यू लुक एट योरसेल्फ, यू लुक एट द पोजीशन यू आर होल्डिंग। आपका एक एक स्टेटमेंट, एक एक लाइन बहुत मैटर करता है। One line can change or destroy thousands of lives. लेकिन यहां पे आप मजाक कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऐसे निकलता है, कर कुछ और रहा है। अभी नाउ whom do we believe? अभी जो नया कमीशन गठन हुआ है, अभी हम इसको कैसे भरोसा करेगा? अभी आप यहां पे देखिए, आपने प्रोसीजरल लैप्सेस आपका तरफ से हुआ, कैबिनेट डिसीजन रिकमेंड करके इसको रिकॉल करने का डिसाइड करता है। क्या यहां पे मेंबर्स लोग का, चेयरमैन लोग का क्या रिमूवल कैबिनेट डिसीजन से होता है क्या? दैट हैज टू बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप सही प्रोसेस को तो अपनाया नहीं। और दूसरा बात यहां में ऐसे है कि यहां पे जो ये लोग कोर्ट वर्डिक्ट आया है, इसको तो चैलेंज भी नहीं किया है। तो यहां से पता चलता है कि प्रोसीजर लैप्सेस क्या आप जानबूझ के किया है क्या, ताकि ये दोबारा वापस रिइंस्टेट हो। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। हमारा मानना है कि एग्जाम होना है, कमीशन फॉर्म होना है, सही तरीका से होना है, ऐसे दुबियस तरीका से नहीं। आज जिस हिसाब से किया, ये 2 दिन में जो अनफोल्डिंग हुआ है, दिस सम्स अप द एंटायर 1.5 ईयर। मजाक चल रहा था। हम लोग का फ्यूचर के साथ तो मजाक ही खेल रहा है। यहां पे रो रो के हम लोग चिल्ला चिल्ला के यहां पे बोल रहे हैं, हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोग को मेरिटोक्रेसी चाहिए।
इज इट समथिंग टू मच टू आस्क? और यहां पे हम आपको फेवर भी नहीं मांग रहे हैं. आई एम आस्किंग व्हाट इज राइटफुली माइन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज माई फंडामेंटल राइट. According to Article 21, according to Article 14, this is my fundamental right. This is the fundamental right of every single Arunachali of this state. यहां में आप कुछ फेवर भी नहीं कर रहे हैं. हम आपको बस रिमाइंड कर रहे हैं कि आप वो पद में बैठा है तो सरकार का, ये पब्लिक का थ्रू से बैठा है, और वह बैठा है तो पब्लिक के लिए बैठा है. और जब पब्लिक अपना हक मांग रहा है तो हु आर यू टू डिनाई अस? इसलिए आज जो भी आउटकम हुआ है, वी स्ट्रांगली कंडेम दिस. हमारा मानना ये था कि यहाँ पे कमीशन फॉर्म होगा तो अच्छा मेंबर्स आएगा, अच्छा चेयरमैन आएगा और सही तरीका से आएगा. हम यहाँ पे जो कंसर्न जो भी मेंबर्स, जो भी चेयरमैन है, हम उसका जो पर्सनल इंटेग्रिटी को हम सवाल नहीं कर रहे हैं. हम ये प्रोसेस को सवाल कर रहे हैं, ये प्रोसीजर को हम सवाल कर रहे हैं. आप यहां में एक आदमी 2 पोस्ट कैसे होल्ड कर सकता है? I'm asking every citizen of this state, जो बेचारा, जो अम्मा बाबा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बस्ती में बैठा, वो लोगों नहीं पूछ रहा है. हम यहां पे जो पढ़ा लिखा है, the elite section, the intelligentsia, the learned section, why the hell are you still quiet? और इतना बड़ा यहां पे गपला चल रहा है. I do not want to use such language, लेकिन आप लोगों का साइलेंस itself is a big statement. 1.5 साल हो गया, nobody is saying anything, और आज तो पूरा खुलेआम खुल के सब वहां पे ये ओथ टेकिंग सेरेमनी में सब पार्टिसिपेट कर रहा है. I don't have problem with that, but what I have problem with is the procedure, the lapses. अभी इसका जवाब कौन देगा? Now every Arunachali has to realize, यहां में हमने जो मांग रखा है, आपने देखा होगा, आप लोग बोलते एग्जाम कराओ, ये कराओ. एग्जाम होने से भी तो प्रॉब्लम तो हो रहा है ना, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ सिस्टम. आपका पास एसओपी नहीं है, और एसओपी भी है तो उसको यहां पे कंप्लाई कराने का कुछ भी सिस्टम नहीं है. अगर एसओपी का वायलेशन होता है, देयर इज नो पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ एसओपी. नाउ हु इज गोइंग टू एंश्योर दैट? क्या हर चीज हमको ही मांगना पड़ेगा? विक्टिम भी हम हैं, जस्टिस भी हम मांग रहे हैं, अभी उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए हमको ही बोलना पड़ेगा. इसलिए यहां में जो आज का जो अनफोल्डिंग हुआ है, दिस इज वन ऑफ द डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश. यह हम लोग का साथ पिछले 1.5 साल से यहां पे आप सबने देखा है, यहां में किसी का जान भी गया है, कितना करियर बर्बाद हुआ है, कितना लोग यहां पे सुसाइड किया होगा, कितना लोग डिप्रेशन में चला गया होगा. लेकिन आउटकम क्या निकलता है? यही तो मजाक चल रहा है. नाउ हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस? अभी यहां में आप सबको खुद को सवाल करना है, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम डू वी हैव? और क्या हम लोग को ऐसा ही साइलेंस मेंटेन करते रहना है? क्या आप लोग वेट कर रहे हैं कि आपका बच्चा कल को कोई सुसाइड करो? आप लोग वेट कर रहे हैं क्या उसके लिए? वो दिन के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं क्या? यहां पे हम जो कमीशन जो नया गठन होगा, हम उसको रुका नहीं रहा है. हम बोल रहे हैं कि करेगा तो सही तरीका से करो. अब जिस तरीका से क्या है, हाउ दिस कमीशन इज स्टेबल नाउ? कल को कोई लीगल बैटल जाएगा, कोई उसको चैलेंज करेगा, चेयरमैन और मेंबर्स तो ऐसे, वो लोग को दे हैव टू रिजाइन देयर पोस्ट, देन दे हैव टू बी रिमूव्ड. तो फिर से नया ड्रामा शुरू होगा. या तो ये लोग जानबूझ के ये सब कर रहे हैं ताकि कल को जब किसी को पता नहीं चलेगा, अपना हिसाब से चेयरमैन अपॉइंट करेगा, अपना हिसाब से मेंबर अपॉइंट करेगा. इज दैट द अनदर एजेंडा? ये मजाक नहीं तो क्या है? आई एम आस्किंग टू एवरी सिंगल अरुणाचली हियर, if this is not a joke, then what it is? If this is not an insult, then what it is? आप सब बताइए. अभी आज एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एसओपी को लेकर हम बात करने के लिए आया था, लेकिन पता चलता है कि ये गपला चल रहा है. And I'm reading out the line of the Honorable CM Sir again. My dear youths of Arunachal, believe in yourself and hard work. अच्छा, I promise to never let you down. अभी ये प्रॉमिस कर रहा है, आप अपना हार्ड वर्क और अपना खुद पे भरोसा करो, और आप ये लेके आता है, ये दुबियस तरीका से ये सिस्टम लेके आता है. इज दिस हाउ यू आर सपोज टू अश्योर अस? और ये दूसरा बात ये लिखता है कि
वी स्टैंड कमिटेड फॉर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। यहां में रातों रात निकाला जाता है। यहां पे उस समय में जो स्क्रीनिंग कमेटी है, हम तो स्क्रीनिंग कमेटी को ही पूछताछ करेगा। यहां पे ये जजमेंट के हिसाब से स्क्रीनिंग कमेटी, यहां पे ये लिखा है कि रिप्रेजेंटेटिव, ये स्क्रीनिंग कमेटी का जो चेयरमैन है रमेश नेगी सर, आईएएस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। क्या आपको पता नहीं था क्या? आप कैसे आईएएस बन गया? आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ाता होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 317 तो है। आर्टिकल 317 क्लॉज 4 में क्या प्रोविजन आप पढ़ा है क्या? ये लोग यहां में ड्यूटी करने के लिए आए ना, मक्खी मारने के लिए आया है, या फिर हम लोग के साथ यहां में मजाक करने के लिए आया है। एवरी सिंगल पर्सन इज गिल्टी हियर। सब मजा ले रहा है। यहां पे एस्पिरेंट्स तड़प रहा है एग्जाम्स के, उसका उम्र निकल रहा है। सही सिस्टम के लिए हम लोग यहां पे रो रहा है और आपको मजा आ रहा है। जोक्स क्रिएट कर रहा है, आपको मजा आ रहा है, और आप बस यहां में मक्खी मारने के लिए आए हैं क्या? ऑनरेबल सीएम सर को शायद पता नहीं होता होगा, लेकिन आप आईएएस ऑफिसर आप क्या कर रहा है? एंड आई विल आस्क दिस टू हमारा चीफ सेक्रेटरी सर, धर्मेंद्र सर। आज आप प्रेस ब्रीफिंग में निकला था, 1.5 साल तो लग गया आपको प्रेस ब्रीफिंग में निकलने के लिए। निकला भी तो ये फर्जी, ये चीज को अनाउंसमेंट करने के लिए निकला है। इफ देयर इज एन आयोटा ऑफ शेम, ऐसे नहीं करना था। अभी हम किसको बोलेगा? नाउ द पीपल ऑफ अरुणाचल, यू डिसाइड वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स। इज दिस द सिस्टम? आर वी वर्किंग फॉर? क्या हमारा बच्चा के लिए ये सिस्टम चाहिए क्या? हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? एक कमीशन भी सही से फॉर्म नहीं कर पा रहा है। अभी आप सोच के देखो, कमीशन ही सही से फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहां से पता चलता है कि शुरू से दे वर नॉट सीरियस। प्रोसीजर लैप्सेस पे प्रोसीजर लैप्सेस ही होते जा रहा है। सबसे पहले कहां से शुरू हुआ है? यहां पे क्या करता है, ताकि जरंग को आप फोर्स रिटायरमेंट देता है, जबकि वो भी विदाउट एनी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। ताकि जरंग दोबारा रिइंस्टेट हो जाएगा। और दूसरा बात यह है कि निपो नाबम को जो चेयरमैन था, उसको रेजिग्नेशन में वहां पे किसी ये का सीबीओस का नाम लिया जाता है। उसके बाद बाकी मेंबर्स को प्रेशर करके उसको रिजाइन करने देता है। बट यू डिड नॉट फॉलो द राइट प्रोसीजर। उसके बाद यहां में जितना भी सस्पेंशन और जितना भी टर्मिनेशन हुआ है, ये लोगों को भी बिना सही प्रोसीजर अपना के आप ये कर दिया। अभी एसओपी का बात करता है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट का बात करता है, विसल ब्लोअर एक्ट का बात करता है, बोलता है लाएगा। ये कब लाएगा? 100 साल का बाद या 200 साल का बाद? तो यहां से पता चलता है कि हाउ कैजुअली द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन दिस। सिर्फ कैजुअली लिया नहीं है, इसको मजाक बना के रखा है, जानबूझ के इसको हम लोग का जो दर्द है हमारा ऊपर, जो एक इतना बड़ा हम लोग का साथ जो अन्याय हुआ, इतना इनजस्टिस हुआ, वो भी इतना सालों साल से, आप वो लोग का जो गांव में नमक छिड़कने का काम किया है, सिर्फ नमक छिड़कने का नहीं, उसको गला कोटने का काम किया है, गला दबाने का काम किया है। जो थोड़ा बहुत बचा है ना, अभी उसको भी दबा के मराना है। अभी हम किसको भरोसा करेगा? अभी आम जनता, आप सब बताइए, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? चीफ मिनिस्टर बड़ा बड़ा भाषण तो मारता है, लिखता है, लेकिन लेके आता है क्या? फर्जी इनिशिएटिव। ऐसे इनिशिएटिव लेके आता है कि कल को जितना भी अभी तक अरेस्ट हुआ है, जितना भी सस्पेंडेड टर्मिनेशन हुआ है, वो भी रीइंस्टेट हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपका भी उससे कनेक्शन है, गवर्नमेंट का भी कनेक्शन है ना। हु इज आंसरेबल फॉर दिस? अभी कुछ भी चीज क्लियरली नहीं बताता है। हम लोग जब एसओपी का मांग करते हैं तो बन रहा है बोलता है। कहा है? एसओपी सिर्फ कमीशन का सिर्फ नहीं है, आपका पास एसओपी को कंप्लाई कराने के लिए, उसको अगर एसओपी का वायलेशन होता है उसका पनिशमेंट के लिए प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट में वो प्रोविजन कहां है? और बिना प्रोविजन करके आप देखो अब क्या कर रहा है। हमारा अरुणाचल में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ है, अभी उसका जो लाचारी है, उसका जो वीकनेस है, उसका जो उसका दर्द है, अब उसका फायदा उठा रहा है। हजारों पोस्ट है, अब ये हजारों पोस्ट को क्या करेगा? अब एग्जाम को सही तरीका से नहीं करेगा तो उसको बेचने के लिए तो कर रहा होगा। अब क्या बेचने के लिए, नया दुकान खोलने के लिए आप एडवर्टाइज कर रहे हैं क्या एडवांस में हजारों पोस्ट का? अभी आप यहां में ऐसे करो, अगर ये सब नहीं कर सकता है तो अब लीगलाइज कर दो। ए पोस्ट का 65 लाख, सीओ पोस्ट का 60 लाख, डीएसपी का 45 लाख,
आप ऐसे बनाओ, और यहां में ऐसे बोलो कि जो एफोर्ड कर सकता है आप लोग ट्राई करो, और जो एफोर्ड नहीं कर सकता है आप लोग क्या करना है, या तो आप लोग बंदूक उठाओ या तो बाहर में जाओ। यही तो बोल रहा है, सिंपल लाइन में तो यही तो है। 1.5 साल में यही सिर्फ लेके आता है। अभी व्हाट आर वी सपोज टू डू? जितना भी सीबीओ से, जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग इतना सन्नाटा क्यों है? बूट लिखिंग का भी एक लिमिटेशन होता है। जब आपका बच्चा का, आपका भाई बहन का, जब उसका करियर को असर पड़ेगा, आप तब आवाज उठाएगा, बोलेगा, तब तक इट विल बी टू लेट। आज हम लोग का साथ हो रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। यही दर्द आपका बच्चा को भी होगा, आपका भाई बहन को भी होगा, और हम वो नहीं चाहता है। हमारे साथ जो हुआ है वो चीज रिपीट नहीं होना है। इसके लिए हम यहां पे मीडिया में बार बार आ रहा है, सड़क में बार बार उतरना पड़ रहा है। ये भी पढ़ना नहीं चाहिए था, ये भी जरूरत नहीं होना चाहिए था, लेकिन आने में मजबूर कर रहे हैं। हम यहां से कहां जाएगा? इसलिए आज यहां में आया है तो हम आप सबसे वही बोलने के लिए आया है। आप सब अपना अंदर का आत्मा को आप सवाल कीजिए। ऐसे न अरुणाचली, ऐसे ह्यूमन बीइंग, जब आपका आंख का सामने में इतना कुछ चल रहा है, आप कैसे चुप बैठ पा रहा है? सोते समय एक बार आप खुद को पूछिए, खुद का जमीर को पूछिए, खुद को आत्मा को पूछिए, एम आई डूइंग जस्टिस टू माई सेल्फ? एम आई डूइंग जस्टिस टू माई चिल्ड्रन? एम आई डूइंग जस्टिस टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? एम आई जस्ट डूइंग जस्टिस टू दी कमिंग जनरेशंस? अभी इसको कौन बात करेगा? इफ दिस इज नॉट अ जोक देन व्हाट इट इज? ये अगर मर्डर नहीं तो क्या है? मर्डर इन रिटन फॉर्म। अभी खुलेआम यही तो इंडिकेशन दे रहा है ना। आप जिसका पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकता है, आप लोग रेडी करो। जो नहीं कर सकता है आप लोग बाहर में जाओ। यही तो बोल रहा है सिंपल लैंग्वेज में। नहीं तो आप बंदूक उठाओ। आप यहां में इंसर्जेंसी ग्रुप्स को आप प्रमोट कर रहे हैं। यहां पे बोलता हम टूरिज्म को कर रहा है, ये गवर्नमेंट का सेंट्रल स्कीम इसको कर रहा है। एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं? आप टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है सरकार। आप इंसर्जेंसी ग्रुप्स को यहां पे प्रमोट कर रहा है। कल को यहां में एंटी सोशल एलिमेंट्स को आप प्रमोट कर रहा है। क्योंकि ये पढ़ा लिखा जो ग्रेजुएट है, जो कोचिंग ले रहा है, जो पीजी में बैठा है, वो लोग कहां जाएगा? वेयर आर दे सपोज टू गो? कभी बोलता है, कभी ऑनरेबल सीएम सर बोलता है कि बी ए जॉब गिवर, डोंट बी ए जॉब सीकर। I want to remind to the honorable CM and to every citizen of this state, हर कोई सिल्वर स्पून का साथ पैदा नहीं होता है। Not everyone is born with a silver spoon. यहां में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। कोई कोई होगा जो अफोर्ड कर पाएगा दूसरा चीज करने के लिए भी, मेजोरिटी नहीं कर पाएगा। 80% ऑफ द पॉपुलेशन कैनॉट, और वो मेजोरिटी में है। Then what are you supposed to do with that? ये बहुत दुखद वाला जो डेवलपमेंट है। अभी इसको आप सोच के देखो, ऐसे चीज को अपोज नहीं करेगा तो क्या को अपोज करेगा? ऐसे चीज को आवाज नहीं उठाएगा तो क्या को उठाएगा? अभी स्टार्टिंग में ही यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी जो कमीशन सेटअप होगा, अभी हम उसको कैसे भरोसा करेगा? जो सेम कमीशन जिसको हम टेंपल मानता था, जिसको हम वर्शिप करता था, अभी उसी में यहां पे फिश मार्केट बना के रखा है। और ये गवर्नमेंट जो है, जो ऑलरेडी फिश मार्केट था, अभी उसको आप ऑक्शन मार्केट में चेंज कर रहा है। पहले जो पोस्ट का ना, उसका रेट फिक्स नहीं था, अब यह फिक्स कर रहे हैं। हजारों हजारों पोस्ट का जो आप यहां पे देखें, और ये हजारों पोस्ट जो है, हमको पता है एपीएसएसबी में क्या हुआ है, एपीपीएससी में भी यही होने जा रहा है। until unless you bring the corrective measures, उसमें यही होगा। 100 पोस्ट में से 50 पोस्ट को कंप्लीट करने देगा, 50 पोस्ट ऑलरेडी फाइनल हो चुका होगा। और यहां में जब ये सब करा है तो यहां में पता चलता है कि दे हैव एन अनफिनिश्ड बिजनेस। पैसा का लेन देन हो चुका है, अभी सिर्फ उसको जॉब देना बाकी है। अभी उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप सब बताओ, अरुणाचल का जनता, अरुणाचल का हर एस्पिरेंट्स, हर पेरेंट, हर सोशल जितना भी सिविल ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, हर स्टूडेंट यूनियन,
हर 2 मिसाल सिटीजन यहाँ का जो पढ़ा लिखा है, जो अनाबो है, अम्मा बाबा, यहाँ पे जितना भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल वॉइसेस है, अभी आप सब बताओ अभी करना क्या है? तो हैविंग सेड दैट, वैसे तो बहुत बात करने के लिए आया था, लेकिन ये डेवलपमेंट का बात, दिस इज, आई थिंक दिस इज समथिंग वी ऑल हैव टू थिंक अबाउट। और इसको लेके हम पैन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी डेफिनेटली हम इसमें डिस्कशन करेंगे, निर्णय करेंगे। और जब भी हम लोग का कुछ भी होता है, आप सब प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, हम उतना ही बोल सकता है। तो अगर आप लोग का पास कुछ सवाल है तो आप लोग पूछिए। शॉर्ट से आंसर दे दीजिए, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही लंबा था, तो मैं तो छोटा सा शॉर्ट से ऑन द पॉइंट आंसर दे दीजिएगा। अभी आप लोग का पैन अरुणाचल कमेटी जो न्यू चेयरमैन है, वो लोग उसके ऊपर में आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑल्सो देयर इज वन member from the commission, Pradeep, you are also questioning his appointment. So what do you want? Do you want them to step out of the commission, or do you want them to leave? या में देखिए, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनी सिंगल इंडिविजुअल्स इंटेग्रिटी। हम किसी का प्रदीप लिंगपा सर हो या फिर हसन रिद्धि सर हो, हम वो लोग का जो पर्सनल इंटेग्रिटी को हम सवाल नहीं कर रहे हैं। हम ये प्रोसीजर लैप्सेस को हम पूछ रहे हैं। जो प्रोसीजर से उसको आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, हम उसको पूछ रहे हैं। और अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी कौन सेटअप कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को कौन डायरेक्शन दे रहा है? ऑनरेबल सीएम। और लास्ट में ओट टेकिंग कौन कर रहा है? द गवर्नर। दैट मीन्स एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग हियर। तो इसमें हम ये पूछ रहे हैं कि आप सब अपॉइंटमेंट करने से पहले आप ये सब को गाइडलाइन को नहीं पढ़ा है क्या? हम तो ऐसे हो गया कि सिस्टम जो चला रहा है, अभी सिस्टम को हमें समझाना पड़ रहा है, अभी पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। तो इसलिए हमारा ये है कि देखिए, हमने यहाँ पे सवाल किया है। जब भी हम कुछ ऐसे पूछता है तो ये लोग बोलता है कि ये लोग कमीशन गठन करने नहीं देना चाह रहे हैं या फिर एग्जाम होने नहीं देना चाह रहे, इसलिए ये लोग बात, हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव, हम लोग का ये ऑब्जेक्शन नहीं है। हम भी चाहता है कि कमीशन जल्दी से जल्दी फॉर्म हो, एग्जाम भी जल्दी से जल्दी हो। लेकिन इस हिसाब से क्या, आई विल आस्क यू ऑल्सो, डू यू एक्सेप्ट दिस? डू यू एक्सेप्ट दिस? आप बताओ। आप जैसे कि आप बोला है, यू आस्क कि आपका प्रेस ब्रीफिंग बहुत लंबा है। आई विल से कि हम तो कुछ बोला भी नहीं है। इफ आई गो इनटू डिटेल, दिस विल टेक एटलीस्ट अनदर 2 आवर्स। इससे पता चलता है कि आप लोग होमवर्क किया नहीं है। तो हमारा जो मांग है, हम तो अभी अरुणाचल का जनता है, हम सवाल कर रहे हैं, आप लोग क्या चाहता है? क्योंकि इट्स नॉट जस्ट द पीएचएससी हु वांट्स, इट्स द पीपल ऑफ अरुणाचल जिसका वॉइस है। हम जो डिप्राइव्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हम खड़ा है, उसका क्या वॉइस है? इसलिए हमारा बोलना ये है कि अब क्या सही तरीका से आप यहाँ पे कमीशन गठन नहीं कर सकता है क्या? हर वक्त क्यों निंजा टेक्निक क्यों यूज करना है? हम इसी को पूछ रहे हैं।